ताल्लुक़ से हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि हज की फ़र्ज़ियत और उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से, क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ को जानता है तो उसकी अहमियत को समझता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे साथी ऐसे आपको मिलेंगे जिनको हज करने की ताकत है, जिनको उम्रा करने की ताकत है, लेकिन वो अपनी सुस्ती और गफलत के शिकार हैं और हज पर नहीं जाते हैं। और हर साल यही सोचते हैं, अच्छा आइंदा साल चला जाऊंगा, अच्छा अगली साल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इस साल ये काम हो जाए, अगले साल इंशाल्लाह मैं हज पे जाऊंगा, खुद भी करूंगा, अपने बच्चों को भी कराऊंगा, वालिदैन को कराऊंगा। इंसान ये सोच सोच करके अपने वक्त को ज़ाय करता है। नतीजा क्या होता है? कभी खुद उसकी दुनिया से रुखसती हो जाती है, कभी उसके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, कभी बच्चे दुनिया से फौत चले जाते हैं। यकीन मानिए ये इस तरह से फ़र्ज होने के बाद अगर कोई बंदा इस तरह की बहानाबाजी करता है तो उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हज की फ़र्जियत के ताल्लुक़ से कुरान करीम की आयतें और अहादीस रसूल आपके सामने हैं, इसको देखें और उसके बाद सोचें कि क्या हम भी ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर भी हज फ़र्ज है और उसके बाद हम उसमें कोताही के शिकार हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज में फरमाया है, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएं, इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। वो मुकर्ररा दिन कौन है? वही हज के अय्याम हैं जो मैंने आपको बताया कि शाबान, रमज़ान, क्या नाम है, शव्वाल, ज़िलक़अदा और ज़िलहिज्जा। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया है, फ़ीही आयातुम बय्यनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर फरमाया है, कहा कि जिसमें खुली खुली निशानियां हैं, मुकाम इब्राहीम है, उसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हों उस घर का हज फर्ज कर दिया है। जिनके पास ताकत हो, कुव्वत हो, तो अल्लाह ने क्या कहा कि उस पर जो राह पा सकता हो, आने की ताकत रखता हो, उस पर उस घर का हज फर्ज कर दिया गया है। और जो कोई कुफ्र करे, जो कोई इनकार करे, तो अल्लाह ताला उससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। तो ये इनकार करना, ये कुफ्र करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया है, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। कहा अल्लाह ताला ने, और लोगों में हज की मुनादी करा दो, लोगों में हज की आवाज लगा दो, हज की मुनादी कर दे। लोग तेरे पास या तो प्यादा आए, प्यादा मतलब पैदल चल करके आएंगे, और या दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। दोनों तरीके से आएंगे, प्यादा भी आ सकते हैं, सवारी पर भी आ सकते हैं। हज की मुनादी करा दी जाए तो अल्लाह ताला ने इस तरह से हुक्म दिया। तो गोया कि अल्लाह ताला ने हज के ताल्लुक से कुरान करीम में कई मुकामात पर इस तरह से फरमाया, और बाकायदा एक सूरत ही बाकायदा सूरतुल हज है। और अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं, अहादीस को देखते हैं, तो उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मिलती हैं इस ताल्लुक से। सबसे पहले हदीस तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की वो रिवायत है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति वल हज व सौम रमज़ान। यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तौहीद, नमाज, और इसी तरह से रोज़ा, और इसी तरह से ज़कात और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 ऐसी बुनियादी चीज़, उसमें से एक हज भी है। तो अगर कोई शख्स हज की ताकत रखता हो और हज पर ना जाता हो, हज करने ना जाता हो, तो यकीन मानिए उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, सही मुस्लिम में, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अय्युहन नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में ये बात कही और कहा कि ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा हज करो। तो लिहाजा हज करो, अल्लाह ने, देखिए अल्लाह ने हमारे ऊपर हज को फर्ज किया है। अगर इस्तिताअत है, ताकत है, कुव्वत है तो हज करो।
अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है हमारे लिए। और एक दूसरी रिवायत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी इसके रावी है और सही इब्न हिब्बान की रिवायत है। फरमाया इन्नल्लाह ताला यक़ूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्ना अब्दन सह्हतु लहू जिस्महु ववस्सअतु अलैहि फिल मईशा यमदी अलैहि खम्सतु अवामिन ला यफिदु इलैया लमहरूमिन। कहा कि लमहरूमुन, कहा अल्लाह ताला फरमाता है बेशक मैंने इंसान के जिस्म को सेहतमंद रखा और मईशत में उसको उसात दी, रोजी रोटी दी, खूब अल्लाह ताला ने उसको नवाजा और सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा, रोजी रोटी अल्लाह ने खूब दी, खूब नवाजा। और कहा उस पर 5 साल जब गुजर जाए और वो हमारी तरफ अगर नहीं आया, यानी फरीज़े हज अदा करने के लिए, उसकी अदायगी के लिए नहीं आया, वो महरूम है। तो ऐसा शख्स महरूम है जिसके पास ताकत होने के बावजूद, जिस्मानी ताकत और इसी तरह से माली ताकत, सारी ताकत उसके पास मौजूद है, उसके बावजूद भी वो नाम नहीं लेता हज करने का, दुनियावी काम में मशगूल है, उसी में जो है दिन रात लगा रहता है और तरह तरह के बहाने बनाता है, आज ये कर लूं, बेटे की शादी कर लूं, बेटी की शादी कर लूं, अभी ये ज़मीन खरीदनी है, अभी घर बनवाना है, अभी फला काम करना है। यकीन मानिए अगर अल्लाह ने आपके लिए वसाइल और ज़राए पैदा किए हैं और अगर आप जान बूझ करके हज को नहीं करते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स महरूम है। और गोया मुमकिन ये भी है कि आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से महरूम हो जाए, मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपसे माल और दौलत को छीन ले, मुमकिन है कि आप गुर्बत के शिकार हो जाएं, और यह भी हो सकता है कि आप दुनिया से ही चले जाएं, रुखसत हो जाए। और दुनिया से चले जाना गोया कि आपके लिए एक हज जो आपके ऊपर फर्ज था और अब दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह के यहाँ की गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। तो अल्लाह ताला ने अगर ताकत और कुव्वत दी है, चाहे आप सऊदी अरब में रहते हो, चाहे दूसरे ममालिक में रहते हो, जहां भी आप हो, अगर आपके पास आने के वसाइल और ज़राए मौजूद हैं तो और आप पर फर्ज है तो आप जरूर ये काम करें, वरना अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लिए तैयार रहें। और आपको मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म के नजदीक राज हुक्म यही है कि हज करना फिल फौर वाजिब है, उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास ताकत और कुव्वत है। और जो शख्स हज बैतुल्लाह तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो, फिर भी न गया हो, फिर भी कोताही की हो, फिर भी गफलत के शिकार हो, फिर भी वो सुस्तियों काहिली कर रहा है, फिर भी वो तरह तरह के बहाने बना रहा है, तो ये जान लीजिए कि वो शदीद खतरे में है। उसे क्या खबर कि उसकी मौत कब आ जाए, वो इतना बड़ा फर्ज अदा न कर सके और दुनिया से रुखसत हो जाए। आपको मालूम है कि कितनी जल्दी जल्दी आजकल लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हालात ऐसे पैदा हैं, बीमारियां इतनी आम हैं और इस तरह से लोग दुनिया में कितने ऐसे ऐसे लोग चले कि जिनको आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो इस मौके को गनीमत समझो। अल्लाह ने जिंदगी दी है, सेहत दी है, माल दिया है और दौलत अता कर रखी है, खुद भी करो, वालिदैन को कराओ, अपने बच्चों को कराओ। ये अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो सारे काम अंजाम दो, वरना ये जान लो कि आप बहुत ही शदीद खतरे में हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो कहते थे कि मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है कि मैं शहरों में एक सरकारी बंदा भेजूं और फिर वो देखें कि हर वो शख्स जिसके पास ताकत हो, इस्तिताअत हो और उसने हज ना किया तो उस पर जिजिया लगा दे, उस पर टैक्स लगा दे। तो जिजिया और टैक्स लगाने की बात हजरत उमर बिन खत्ताब कहते थे उस बंदे पर जिसके पास ताकत और कुव्वत होती थी और उसके बावजूद हज पे नहीं आता था। ऐसे मुसलमान नहीं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते थे कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं है जो लोग इस तरह से उनके पास ताकत और कुव्वत होने के बावजूद हज ना करते हों। यकीन मानिए हमारे मुआशरे में ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि लोग बड़ी सुस्ती और गफलत के शिकार हैं। और आजकल आप देख ही रहे हालात कितने पेचीदा होते जा रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। जब हज बड़ी आसानी के साथ होता था, बड़ी सहूलत के साथ आप जो है फार्म भरते थे, आपका नाम आ जाता था और बहुत मुख्तसर पैसों में होता था, उसके बावजूद आप सुस्ती करते थे, गाफिल थे आप और हाय दुनिया में लगे हुए थे। आजकल हालात तो ऐसे पैदा हो गए हैं कि मुश्किलात दर मुश्किलात, मसाइल दर मसाइल पैदा होते जा रहे हैं।
जो हज 1 लाख 2 लाख इंडियन पाकिस्तानी बंगाली रुपए में होता था, आज वो 4-4 5-5 लग रहे हैं। और इसी तरह से जो सऊदी अरब में दीगर ममालिक में जो रहते हैं, आप तसव्वुर करें उनके पास जो बहुत मुख्तसर पैसे में होता था या फ्री होता था या चंद पैसों के एवज लोग गाड़ी का किराया करके चले जाया करते थे और हज कर लेते थे। आज सूरत हाल यह है कि आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारे कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं, बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए और वैसे भी बीमारी के अय्याम है, बहुत सारी बीमारी आपके सामने है। इन बीमारी के अय्याम में हुकूमतों ने कितनी सख्तियां पैदा कर दी हैं। यकीन मानिए आज जो लोग हज नहीं किए हुए हमारी आंखों के सामने, हमारे ऐसे अहबाब, हमारे ऐसे साथी आपको नजर आएंगे। हमने खुद देखा है हमारे साथियों को कि उनके पास सब कुछ था लेकिन सुस्ती और गफलत की बिना पर हज करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? अच्छा मौलाना अगले साल चला जाऊंगा, अच्छा इस बार मैं थोड़ा सा ये काम कर लूं, अगले साल इंशाल्लाह चलूंगा, आप ही के साथ चलूंगा। इस तरह से कह करके वो टालते रहे और आज हाथ पे हाथ धरे पछता रहे हैं। क्यों? आज तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना महंगा और इतना मुश्किल हो गया है हज करना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है, फुर्सत दी है, तो आप दुनिया में व्यस्त न रहे, दुनिया को हासिल करने की तड़प में न रहे। आप बहुत सारे दोस्तों को आप देखेंगे, बहुत सारे अहबाब आपके सामने नजर आएंगे कि उनके पास सब कुछ है। अगर उनको मौका मिले तो झटके में कई गाड़ियां खरीद सकते हैं, एक झटके में खेत खलियान खरीद सकते हैं, मौके की कोई जमीन मिले रोड पर तो उसको आनन फानन चुपके से खरीद सकते हैं। उनके पास इतनी दौलत है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। लेकिन जब अल्लाह का नाम आता है, हज की बात आती है, उम्रे की बात आती है, तो ये सूरत हाल है कि तरह तरह के बहाने बनाते हैं और इस बहाने बना बना करके पीछे होते चले जाते हैं। उनको खबर नहीं है कि कब मौत की घंटी बज जाए और कब मौत का फरिश्ता आ जाए और मलकुल मौत हाजिर हो जाए और रूह कब्ज कर लो, निकल ले। यकीन मानिए उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इस रिवायत को हसन करार दिया है, कहा मन अरादल हज्ज फल्यतअज्जल फइन्नहु कद यमरुदुल मरीद व तदिल्लु दाल्ला व तारिदुल हाजा। कहा कि जो शख्स हज का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि जल्दी करे। इरादा अगर आपके दिल में है कि मैं भी इंशाअल्लाह हज करूंगा, तो क्या फरमाया? जो शख्स हज का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि जल्दी करे, जल्दी आए, अल्लाह के घर को देखे, जल्दी आकर के पहुंचे। क्योंकि मुमकिन है कि वो आदमी बीमार हो जाए या उसकी सवारी गुम हो जाए या कोई और जरूरत पेश आ जाए, मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके दिल में इरादा है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए या जिसको आप चाहते हो हज कराना, जिसको पर फर्ज है, जिसके आप कफील और जिम्मेदार हैं, तो उसको चाहे कि जितनी जल्दी हो सके अपनी इस नीयत को पूरा करे और इस तरह से वो जल्दी हज को करे। वरना मुमकिन है कि वो बीमार हो जाए, मर जाए, सवारी गायब हो जाए या कोई ऐसी जरूरत पेश आ जाए जिसकी वजह से वो हज ना कर सके। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो हज कर ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की एक रिवायत और है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तअज्जलु इलल हज यानी अल फरीदा, हज करने की जल्दी करो। और वो कौन सा हज? फर्ज हज, यानी इंसान की जिंदगी में एक बार, उम्र में एक बार हज करना उस पर फर्ज है। उससे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो नवाफिल में शुमार होगा। यानी जिंदगी में एक बार हज करना उस पर फर्ज है। कहा फइन्ना अहादुकुम ला यदरी मा यारिदु लहू। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते क्योंकि आप में से किसी को नहीं मालूम है कि उसे क्या आरिज़ा पेश आ सकता है, क्या मुश्किल पेश आ सकती है, क्या मुश्किल आ जाती है, किसी को कोई खबर नहीं है। इसलिए कहा कि हज करने में जल्दी करो। अजीज साथियों और दोस्तों, इस तरह से हमें चाहिए कि हम ये काम करें। दुनिया के बड़े बड़े सारे काम कर लेते हैं, बड़े बड़े काम, लाखों लाख वाला काम करते हैं, करोड़ों करोड़ों वाला काम करते हैं, लेकिन जहां अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है और अल्लाह के रास्ते में पैसा लगाने की बारी आती है तो इंसान का मुंह सूख जाता है, चेहरा छोटा हो जाता है। सो सारी 2 लाख रुपए चले जाएंगे, 4 लाख रुपए चले जाएंगे, लेकिन वही काम अगर उसके दुनियावी काम में लगाना हो तो बड़े से बड़ा काम करने में घबराता नहीं है, परेशानी नहीं होती है, कर्ज लेता है, इधर उधर से इकट्ठा करके लेकर के वो काम कर लेता है। लेकिन अल्लाह का काम करने के लिए उसे कितनी तकलीफ होती है। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे इसका हिसाब लेगा। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जिन लोगों पर हज फर्ज है उनको चाहिए कि वो जल्दी करें। हज किन लोगों पर फर्ज है मालूम है आपको? उन लोगों पर ये जो इन तमाम शराइत को पा सकें। जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमान हो, हज करने वाले के लिए जरूरी है कि मुस्लिम हो, मुसलमान हो। दूसरा ये कि आकिल व बालिग हो। अगर बच्चा हज करता है तो उसके वालिदैन को उसका सवाब मिलेगा, लेकिन बच्चा बुलुगत के बाद अगर मालदार हो गया और उसके बाद उसको इस्तिताअत हो गई तो उसको जिंदगी में फिर हज करना पड़ेगा, इसलिए कि बच्चे में यानी बुलुगत से पहले उस पर हज फर्ज नहीं था। इसी तरह से आकिल होना चाहिए, अक्लमंद हो, मजनू ना हो, दीवाना हो, पागल ना हो, आकिलों पर ही हज फर्ज है। इसी तरह से रास्ते में अमन व अमान हो, जिस रास्ते से वो जाता हो, जिस रास्ते से उसका सफर हो वो अमन व अमान हो, कोई मुश्किल, कोई परेशानी या इस तरह से कोई खौफ लाहिक ना हो। और इसी तरह से अखराजात के लिए, सफर के लिए पूरी रकम मौजूद हो, यानी इतना पैसा उसके पास हो कि वो हज के तमाम अखराजात को पूरा कर सकता हो, जो भी उसके साथ लगता हो, खाने में, पीने में, रहने में, टिकट में, सफर में, तमाम चीजों की जरूरियात उसकी पूरी हो सकती हो, तो फिर उस पर हज फर्ज है। इसी तरह से तंदुरुस्त हो, बहुत ज्यादा काहिल ना हो, यानी बहुत ज्यादा निकम्मा ना हो। काहिल निकम्मा मतलब ये कि बहुत ज्यादा कमजोर ना हो। हमारे यहाँ क्या होता है, जब इंसान चलने फिरने के लायक नहीं होता है तब सोचता है चलो हज करके चले आते हैं। जितने भी हज के अय्याम में हमने देखा है, या बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे, सबसे ज्यादा कमजोर हुज्जाज जो मिलते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर हाजी जो होंगे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने मुल्कों के होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिंदगी का आखिरी काम है और अब कर लो और उसके बाद मर जाओ और उसके बाद जन्नत में चले जाओ। आखिरी मरहले में बिल्कुल आते हैं कि अब दुनिया का सारा काम खत्म, टेंशन बाकी नहीं, अब चलो हज कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ये तमन्ना करते हैं कि अब हज ही में मर जाते तो ठीक था, यहीं आ गए हैं, यही मक्का मदीना में दुनिया से रुखसत हो जाते, चले जाते तो छुट्टी मिल जाती और उसके बाद सीधे हम जन्नत में चले जाते। यानी इतनी कमजोर हुज्जात आपको नहीं नजर आएंगी किसी मुल्क इल्ला माशा अल्लाह। ये सूरत हाल है हमारे मुल्कों का कि पूरी दुनिया में ऐसे नजर नहीं आएंगे आपको कि एकदम जब कमजोर हो जाते हैं तब चल करके आखिरी मरहले में हज कराते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हज करने आते हैं कि बेटा कह रहा है अब्बू आ जाओ, अब्बू आ जाओ, अम्मी को ले आओ, हज करा दो, और इस तरह से बेटा इसरार पर इसरार कर रहा है, तो अच्छा बेटा कह रहा है तो हज करने जाना ही पड़ेगा। उसके पास ताकत है, कुव्वत है, इतना है कि वो खा पी करके उसके बाद बच सकता है, तो उस पर हज फर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आता है कि पैसा खर्च होगा। बेटा इसरार कर रहा है, और बेटा भी इसरार क्यों कर रहा है, उसकी एक वजह भी हो सकती है कि हो सकता है अपने काम में मुखलिस हो, कि अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को हज करा ले। और ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने वालिदैन को हज कराते हैं, वो सोचते हैं कि हज नहीं कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हमारा पड़ोसी कर लिया हज, हमारा भाई कर लिया, हमारे साले कर लिए, हमारे जो है सास कर लिए, ससुर कर लिए, अब हमारे पड़ोसी में, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हज कर लिए, और मैं इतना पैसा कमाता हूं, अगर मैं अपने वालिदैन को हज नहीं कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर उसकी ये नीयत है तो कोई फायदा नहीं है। नीयत साफ होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए, और इंसान खालिस नीयत से हज को आए और इस तरह से अपने पैसे का इस्तेमाल करे। यकीन मानिए जो लोग इसमें सुस्ती और गफलत के शिकार हैं, हम तो कितने ऐसे लोगों को जानते हैं कि अपने वालिदैन को इंतजार कराते कराते वालिदैन चाह रहे हैं कि बेटे के पास पैसा है, हज कर ले, और बेटा जो है कमा रहा है अच्छा खासा, उसके बावजूद भी बेटा आगे पीछे कर करके वालिदैन को दुनिया से रुखसत कर देता है। खुद भी ऐसा चाहता, अच्छा मैं भी हज करूंगा, मैं भी पासपोर्ट बनवा रहा हूं, मैं भी इस साल पासपोर्ट बनवाऊंगा और अपने बीवी बच्चों समेत आऊंगा। अकेले आने की तौफीक नहीं होता है, और 4-6 लोगों की बात इकट्ठे करता है। ये सूरत हाल, ये बहानेबाजी होती है। लोगों को इस तरह से टाल मटोल करने की आदत हो गई है कि लोग इस तरह से, अच्छा अगर उनसे बात कहो और उनसे जिक्र करो, कहो कि भाई अल्लाह का कर देख लो, एक बार जिंदगी में अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हो, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ी खरीदते हो, 10-10, 20-20, 40-50 लाख की जमीन जायदाद खरीदते हो, और बड़े बड़े काम करते हो, मकान बनवाते हो, लेकिन उसके बावजूद हज नहीं करने जाते हो। हाँ इंशाल्लाह बस इसी की बारी है, इंशाल्लाह बस इसी का नंबर है। ये सूरत हाल है, लोग कह कह करके टाल मटोल करते हैं, और सूरत हाल क्या होती है, या तो खुद मरीज हो जाते हैं, या तो खुद दुनिया से गायब हो जाते हैं, यानी दुनिया से चले जाते हैं, और या तो फिर उसके वालिदैन चले जाते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब कहाँ जाएंगे, अब तो बड़ी गरीबी आ गई, अब तो काम नहीं चल रहा है, अब तो लॉकडाउन हो गया है, अब तो ऐसे भी जो पैसे जमा थे वो खर्च हो गए हैं। ये
यह जाहिर सी बात है, जब आपके पास आपने नहीं किया तो ये सूरत हाल दरपेश होगी। तो इंसान को चाहिए कि जब अक्लमंद हो, बालिग हो, पैसे हो, रास्ते में अमन अमान हो, तंदुरुस्त हो, और अगर औरत है और उसके पास मुहरिम हो तो उस पर जरूरी है कि वह हज करे। टाल मटोल अगर करता है तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अगर वैसे चला गया और इस फर्ज को अदा नहीं किया तो जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी पकड़ होगी। हज की बहुत सारी फजीलतें हैं, चंद फजीलतें आपके सामने मैं आपके पेश कर देता हूं। वो लोग जो हज कर चुके हैं, वो लोग जो हज करने का इरादा रखते हैं, वो लोग जिन्होंने फार्म भरा हुआ है और कोशिश में किए हुए और जारी है उनकी, अल्लाह ताला जो है उनके लिए बड़ी फजीलतें रखी हैं। हज की सबसे बड़ी फजीलत आपके सामने पहली ये है कि साबिका पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर कोई बंदा अल्लाह के घर की ज़ियारत के जाता है, हज के लिए जाता है, तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा की तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया ताकि मैं आपकी बैअत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया। कहते हैं हजरत अमर बिन आस कि मैंने फिर अपने हाथ को पीछे खींच लिया और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा, मालिक या उमर, अरे अमर ये क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर, तो पहले हाथ बढ़ाए ऊपर हाथ को खींच लिए। अब हजरत अमर कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या शर्त है तुम्हारी, क्या कहना चाहते हो जरा बताओ। कहा कि मैंने अर्ज की, हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझे मुआफी मिल जाएगी, क्या मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो पिछली जिंदगी में हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की एक लंबी रिवायत है, उसका एक टुकड़ा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अमा अलिमत अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा व अन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहु। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम उन तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है जो उससे पहले किसी ने की थी, और हिजरत उन तमाम गुनाहों को खत्म कर देती है जो उस हिजरत से पहले किए गए थे, और हज उन तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है जो उससे पहले उसने किए थे। कितनी बड़ी फजीलत है कि हज करने से पहले इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन हज हज जैसा हो, हज हज जैसा हो मतलब उसके तमाम अरकान, वाजिबात, मुस्तहब्बात, सुनन, उसकी जो मुतालबात हो उसको पूरे किए जाए। अपनी मर्जी वाली हज ना हो कि हमारे मौलवी साहब ने कहा तो ऐसे मुझे करना है। अल्लाह और रसूल के सुन्नत के मुताबिक ही हज होगी, और उसी के मुताबिक अगर हम हज करते हैं और किसी भी तरह का फिस्क व फुजूर, कोई कमी और कोताही नहीं होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के पूरे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है ना, सही मुस्लिम सही बुखारी मुस्लिम दोनों में है, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुथ वलम यफसुक रजा का यौमी वलदहु उम्मुहु। फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए हज किया, ना कोई फहशगोई की और ना कोई गुनाह किया, तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल मासूम होता है, गोया कि उसने अभी दुनिया में आंख खोली है और उसको किसी भी तरह की कोई गुनाह उससे सरजद नहीं हुए। ऐसे ही अगर कोई शख्स हज करने जाता है और उसने किसी भी तरह की फहशगोई नहीं की है, गलत बात नहीं की है, गीबत, चुगलखोरी और दीगर बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा के रखा है और कोई गुनाह का काम नहीं किया है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते जैसे एक बच्चा पैदा होता है मासूम, ऐसे अल्लाह ताला उसको बना देता है। तो यह है हज की फजीलत। दूसरी फजीलत यह है कि ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल काम हज करना है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा माज़ा क़ाला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह सुम्मा माज़ा क़ाला हज्जुन मबरूरुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया उसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि अल्लाह के रसूल इसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है, आपने फरमाया हज मबरूर। हज मबरूर यानी ऐसा हज, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल हज्जुल मबरूर, दूसरी रिवायत में अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर वो है जो
जन्नत के अलावा इसका कोई बदला नहीं है। अल्लाह ताला उसको जन्नत ही। हज मबरूर की कई एक तशरीह की गई है। पहली तशरीह तो यह है कि इंसान हज करके आता है तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए, पलट जाए वो, यानी कि नमाजी नहीं था, नमाज पढ़ने लगा, गलतियाँ कोताहियाँ करता तो उसको छोड़ देता है, बहुत सारी बुराइयाँ उसके अंदर भरी पड़ी थी उसको सब को छोड़ देता है चूंकि अब हज करके चला है। लेकिन हाँ, मामला तो उल्टा है कि हज करने के बाद आदमी और बुराइयों में लतपत हो जाता है कि अब हाजी साहब हो गए, अब ये गलत काम करेंगे, लेकिन वो हज के पीछे, हज के आड़ में न जाने कितनी डंडी मारता है। ये सूरत हाल है। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मुसलमानों को, ऐसे मोमिनों की। तो इस तरह से हज मबरूर की इंसान की जिंदगी में इनकलाब आ जाए। और इसी तरह से एक तशरीह की गई है कि इंसान जब हज करने जाए तो किसी भी तरह की फिस्क व फुजूर, उसने गुनाह का काम हज के अय्याम में ना किए हो, और अल्लाह ताला उसके हज को कबूल कर लेता, और इस तरह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हज मबरूर हो जाता है। तो ये साथियों और दोस्तों, कहने का मतलब ये कि हज मबरूर जो है, ये जो गुनाहों से पाक हज होता है, ये बहुत ही अहम है, और इसके बदले में ये बहुत ही अहम मकाम है इसके, इसलिए इंसान को हज करना चाहिए। और तीसरी फजीलत ये है कि हज में होने वाला खर्च, जो आप पैसा लगाते हैं, जो आप रुपया लगाते हैं, जो आप रियाल लगाते हैं, दिरहम दीनार लगाते हैं, उसमें हज खर्च होने वाला खर्च हाजी के अज्र को बढ़ा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इजाफा कर देता है, जैसे कि एक मुजाहिद के अज्र को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। हजरत अबू बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन्नफ़क़तु फ़िल हज्ज कन्नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाह बिसबअ मिअत ज़िअफ़। मुस्नद अहमद की रिवायत है, और मुहक़्क़ीन ने इस रिवायत को हसन लिग़ैरिही करार दिया है। कहा कि हज पर खर्च करना अल्लाह की राह में 700 बार खर्च करने से भी अफजल है। अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च, यानी हज के लिए पैसा लगाते हैं, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो जो आप उसमें खर्च कर रहे होते हैं, वो आपने जो खर्च किया है, उस खर्च को अल्लाह के रास्ते में किया हुआ 700 बार खर्च करने से भी अफजल होता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, ये बहुत ही अहम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हज को करें और हज के अय्याम की फजीलत को और उसकी अहमियत को समझें। इसी तरह से हज, चौथी फजीलत यह है कि जब हज खालिस अल्लाह के लिए हो, जो आप हज करने जा रहे हो वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, सुन्नत नबी के मुताबिक हो, और हलाल और पाकीज़ा माल से खर्च किया जाए, उसमें हुर्मत का शायबा ना हो, हराम माल आप उसमें न लगाएं। इसलिए कि जो शख्स हराम माल से हज करने जाएगा, जाहिर सी बात है हराम माल से किया हुआ हज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान खालिस अल्लाह के लिए अगर हज करता है और सुन्नत नबी के मुताबिक करता है और हलाल और पाक माल से खर्च करता है, तो उसका बदला जन्नत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा, दोनों के दरमियान गुनाहों का कफ्फारा है, और हज मबरूर गुनाहों से पाक हज, यानी हज मबरूर, इसका बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जब ऐसे इंसान हज करने जाए तो ऐसा माल खर्च करे जो बुनियादी तौर पर पाक हो, साफ हो, उसमें हराम का शायबा न पाया जाए, उसमें किसी भी 2 नंबर का पैसा न लगाया जाए। जब वो हज करने जाए तो साफ सुथरा माल हो, पाक हलाल माल हो। तो इस तरह से अगर वो हज किया तो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल होगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, हज उसने नहीं किया, तो गोया कि उसने हराम नहीं, या तो गोया कि उसने गधे का हज किया। अल्लाह ताला सिर्फ वही माल कबूल फरमाता है जो बिल्कुल पाकीज़ा हो। बैतुल्लाह का हज इसी तरह से हर किसी का कबूल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे हुज्जाज ऐसे आते हैं जिनका माल पाक नहीं होता है, साफ नहीं होता है, 2 नंबर का होता है, रियाकारी और दिखलावा होता है। तो इसीलिए सारे हुज्जाज का पैसा काबिल कबूल नहीं होता है, इसलिए सारे हुज्जाज का हज भी कबूल नहीं होता है। तो इंसान खालिस अल्लाह के लिए करे और उसका माल पाक और साफ हो। 5वीं चीज है कि हज उम्रा करने से इंसान अमीर हो जाता है, और बहुत बड़ा सबब ये है कि गरीब आदमी अगर हज कर लेता है तो अल्लाह की नज़र में और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए से वसाइल और ज़राए पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरू खबसल हदीद। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि पे दर पे हज और उम्रा करते रहो, एक के बाद दीगरे मौका मिले तो करते रहो, क्योंकि ये दोनों फकीरी और गुनाहों को इस तरह धो डालते हैं जैसे आग की भट्टी लोहे के जंग और मैल कुचैल को दूर कर देती है।
तो इंसान को गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जाता है हज। और इसी तरह से इंसान अगर गुनाहगार है और गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको पाक साफ कर देता है, उसके गुनाहों को भी और उसकी गुर्बत को भी। इसलिए इंसान हज करे, पै दर पै करे, ताकत और कुव्वत हो तो नवाफिल हज भी करे, और फर्ज हज तो जिंदगी में एक बार फर्ज ही है। छठी बात यह, छठी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने हुज्जाज की वजह से फख्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र करता है फरिश्तों के सामने। हजरत आयशा की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम में कि मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिक़ल्लाहु अब्दन मिनन नार मिन यौम अरफा व इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका फयक़ूलु मा अरादा हाउलाई। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें अल्लाह ताला यौम अरफा से बढ़कर बंदों को आग से आजाद फरमाता हो। सबसे ज्यादा आजादी मिलती है अगर बंदों को तो अरफा के दिन मिलती है, और अल्लाह ताला उस दिन कसरत से लोगों को जहन्नम से आजाद करता है और अपने बंदों से अल्लाह ताला करीब हो जाता है, करीब होता है, और फरिश्तों के सामने उन लोगों की वजह से फख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, बताओ ये लोग क्या चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है हुज्जाज मक्का में क्यों जाते हैं, अरफा में क्यों जाते हैं, मिना में क्यों जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे करीब होकर के ये सवाल करता है। तो एक हाजी का मकसद ये होता है कि अल्लाह उसके गुनाहों को पाक कर दे, उसके हज को कबूल कर दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर दे, जहन्नम से निजात दे दे, अज़ाब कब्र से बचा ले, उसकी जिंदगी अल्लाह ताला में जो गुनाहों से लतपत अल्लाह ताला उसको माफ कर दे, बख्श दे। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से ये पूछता है और कि ये लोग क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह को सब कुछ इल्म है, उसके बावजूद भी फख्र करता है अपने फरिश्तों के सामने। और इसी तरह से सातवां फायदा यह और फजीलत यह है कि जिस शख्स ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, हजर अस्वद को हाथ लगाया, और हजर अस्वद उसके हक में क़यामत के दिन गवाही देगी। तवाफ किया आपने, हजर अस्वद को छू लिया आपने या चूम लिया आपने, तो हजर अस्वद अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन गवाही देगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजर अस्वद के बारे में कि वल्लाही लयबअसन्नहुल्लाहु यौमल क़ियामह लहु ऐनानी युबसिरु बिहिमा व लिसानुन यंतिकु बिही यशहदु अला मन इस्तलमहु बिहक़। कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह उसे क़यामत के दिन इस हाल में उठाएगा, किसको, हजर अस्वद को, कि उसकी दो आंखें होगी, हजर अस्वद दो आंखों से देखेगा जिससे वो देखेगा, और एक जुबान होगी जिससे वो बोलेगा। अल्लाह ताला हजर अस्वद को क़यामत के दिन आंख और जुबान अता करेगा, और वो उस शख्स के ईमान की गवाही देगा जिसने हक के साथ उसे छुआ या बोसा दिया, इस्तेलाम किया। तो इस तरह से अगर आप मक्का जाते हैं उम्रा करने, हज करने, और इस्तेलाम करते हैं, छूते हैं या चूमते हैं हजर अस्वद को, तो यही हजर अस्वद कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जुबान दे देगा, जिसको आंखें देगा, इस तरह से वो आपके हक में गवाही देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यही वो बंदा है जिसने इबादत के तौर पर आकर के और मुझे छुआ था और इस तरह से अपने नबी की इताअत की थी और फरमाबरदारी की थी। तो जी साथियों, एक बहुत बड़ा फायदा है, बड़ी दूर दराज से दुनिया के लोग आते हैं और उसको छूने की और चूमने की कोशिश करते हैं। अगर मौका मिले तो इंसान जरूर ये काम करे, लेकिन मारधाड़ ना करे, धक्कम पेल ना करे। एक सुन्नत है, उसकी वजह से इंसान ये ना सोचे कि अब चलो किसी को दूसरे को तकलीफ दिया जाए और परेशान किया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आठवां फायदा यह है कि मस्जिद हराम की नमाज दूसरी मस्जिदों की नमाज से 1 लाख ज्यादा गुना अफजल है। फरमाया अल्लाह के रसूल की हदीस, इन्न सलात फिल मस्जिदिल हराम अफदलु मिन मिअति अल्फ सलातिन फीमा सिवाहु कमा सबत ज़ालिकल हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद हराम में एक नमाज दीगर मसाजिद में 1 लाख नमाज से बेहतर है, और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। इसकी एक लंबी हदीस है और दूसरी हदीस में मौजूद है। तो अगर कोई बंदा मस्जिद हराम में पहुंचा और उसके बाद उसमें नमाज पढ़ता है तो एक नमाज उसकी 1 लाख रकात नमाज के बराबर है। अब आप तस्वुर की कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी अहमियत है उस नमाज की, उस मस्जिद हराम में अदा करने की, जिसको इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए वहां पहुंच करके नमाज को अदा करे। लेकिन यहाँ ख्वाहिशें तो दुनिया की ख्वाहिश में लगी हुई है। इंसान दुनिया कमाने और पाने के लिए लगा है, उसको कहां पड़ी है कि चलो हज करने, चलो उमरा करने। वो तो चाहता है हाय दुनिया, हाय दुनिया, और दुनिया को हासिल करने में लगा हुआ है और हासिल कर भी लेता है। लेकिन अगर ऐसे हासिल करते करते दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर यकीन मानिए कि आगे क्या मामला होगा आप बेहतर जानते हैं। और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है कि वहां जाने के बाद उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। और 9वां फायदा यह है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल गाजी फी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमिर वफ़दुल्लाह दआहुम फअजाबूहु व सअलूहु फअताहुम।
फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान है। ये जो मक्का आते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, ज़ुयूफुर रहमान, अल्लाह के मेहमान है, रहमान के मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया है तो वो हाजिर हो गए। उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने उन्हें दिया। हम तो यह मांगते ही नहीं है, हम तो बस सोच सोच कर रह जाते हैं, और सोच सोच कर रह जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमसे ख़त्म हो जाती, दूर हो जाती हैं। तो इसी साथी और दोस्तों, इंसान को चाहिए कि अल्लाह ने अगर मौका दिया है, मैसर है, तो ज़रूर हज करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम फजीलतों से जो है माला माल करे। और अगर जिन लोगों ने हज नहीं किया, अल्लाह उन लोगों को तौफीक दे कि वो हज करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं, अपने वालिदैन को भी कराएं, और इस तरह से बहानेबाजी ना करें, वरना बहुत ही ख़तरनाक मामला होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसके तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।